मृत्यु अटल है। मृत्यु अटल है, एक दिन सभी मरते हैं। मृत्यु अटल अटल है, एक दिन सभी मरते हैं। वीर पुरुष टकरा जाते मुसीबतों से। वीर पुरुष टकरा जाते मुसीबतों से। कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं। कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। तो नया पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है पुरानी चीजों को रिवाइज करना, ताकि वो जो चीज हमने पहले पढ़ी थी वो हमारे माइंड में एक लंबे टाइम तक स्टोर रह जाए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, संगीत कला निधि 2024 का अवार्ड किसने जीता? टीएम कृष्णा ने जीता है। इसके अलावा इसमें कुछ और अवार्ड मिलते हैं, जैसे संगीत कलाचार्य प्रसाला रवि ने, और संगीत कलाचार्य का ही गीता राजा ने, म्यूजियोलॉजिस्ट का मार्गरेट बेस्टिन ने, और तिरुवत ब्रदर और नरसिम्हन और वेंकटेशन, ये इनको, और वॉयलिनिस्ट एच के नारास्वामी, इनको टीटी के अवार्ड मिला। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका नाम जो होगा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह जी पर रखा जाएगा। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। चंद्रयान जो होगा मून से मिट्टी लेकर आएगा। ग्राउंड वाटर में ज्यादा नाइट्रेट पाया गया 440 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूआईडीएआई जो आपके आधार कार्ड संबंधी काम देखता है, उसके नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। विपुल कुमार नए एक्टिंग चीफ बने हैं सीआरपीएफ के। इसके अलावा कैप्टन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ द ईयर का जो नाम रखा गया है, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम बनाई है जिसके कैप्टन ऑफ द ईयर बनाए गए हैं जसप्रीत बुमराह को। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी का जो अवार्ड है वो अब की बार वेस्ट बंगाल ने केरला को हराकर जीत लिया है। वेस्ट बंगाल याद रखना है संतोष ट्रॉफी के मामले में। अगला कह रहा है, भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, 42वां एडिशन हुआ है वरुणा का, जिसमें फ्रांस की तरफ से चार्लेस डी गुले और भारत की तरफ से इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेट करेंगे। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में लैंड की एक्सरसाइज है, और गरुड़ एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं सिविल एविएशन के? तो फैज अहमद किदवई बने हैं। इसके अलावा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया 9 से 10 जनवरी को। महात्मा गांधी जी इस दिन लौटे थे। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट 1 मिलियन प्राइज ऑफर करेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने को लेकर, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है? तमिलनाडु। एआई समिट ऑफ दिस ईयर कहां पर हो रही है? पेरिस के अंदर हो रही है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। कौन सा जो फसल है जिसको अंतरिक्ष में स्प्राउट किया गया है? तो काउपीस का नाम है। राजगोपाला चिदम्बरम जी की डेथ हो गई। वो एटॉमिक एनर्जी के चेयरपर्सन थे। भारत ने जो सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था शक्ति, उसका नाम शक्ति, जो 1998 में करा था, उनको पद्मश्री मिला था 1975 में, और पद्म विभूषण मिला था 1999 में। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा रेल नेटवर्क जोड़ा गया जम्मू कश्मीर के अंदर? तो ये जोड़ा गया है जम्मू रेलवे डिवीजन, जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को कनेक्ट करेगा। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला। एचएमपीवी वायरस आया है, ये पहले भी आ चुका है। कब? 2001 में आ चुका है। मैया समान योजना कौन से राज्य की है? झारखंड राज्य की है। मनमोहन सिंह ने एक न्यूक्लियर डील साइन करी थी, उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे। कौन सा जो फसल है उसको अंतरिक्ष में उगाया गया है? तो काउ पी सीड्स इसका नाम आ जाएगा। इसके अलावा 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए, जिसमें जो बेस्ट मूवी के लिए द ब्रूचलिस्ट, ब्रेडी कॉर्बट, एमिला पेरेस, जैक्वस एडियार्ड्स, ऑर्डिन ब्रोडी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और एमिला पेरेस बेस्ट फिल्म कॉमेडी का अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 से हुई थी। किसने जापान के प्राइम मिनिस्टर से संन्यास, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से संन्यास ले लिया है, मतलब रिजाइन कर दिया है? जस्टिन ट्रूडो ने। स्पोर्ट स्टार का जो मेल का जो अवार्ड मिला था वो नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन खेलते हैं। डी गुकेश जो चेस के चैंपियन बने थे। जसप्रीत बुमराह जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सुमित एंटिल जो आपके पैरा जेवलियन है।
ओपीआर सीरीज जो हॉकी के खिलाड़ी थे, इन 5 लोगों को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड मिला था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया। किसको नॉमिनेट किया गया है 87th अकेडमी अवार्ड के लिए भारत की तरफ से? एदु विजितम नाम की मूवी है, जिसको गोट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। मलयालम फिल्म डायरेक्टर है ब्लेसी, उनकी ये मूवी है। कौन से पुलिस स्टेशन को 100 साल हो गए? यहाँ पर सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह राहकर ने अपना टाइम काटा था सादरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा, उनको इस जेल में रखा गया था। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहने वाली है 2024-25 में? तो 6.4 रहने वाली है। भारत ने कौन सी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट करा है जिसमें इंटरपोल और सोनोविस नाम की मिसाइल बनेगी, यानी कि एक सबमरीन बनाएंगे? तो यूएसए के साथ ऐसा करा है। प्रणब मुखर्जी का जो मेमोरियल है उसको कहाँ इंस्टॉल किया गया है? राजघाट के अंदर इंस्टॉल किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में 18वां एडिशन है। 3000 डेलीगेट आएंगे 70 कंट्री से। त्रिनाद और टोबैगो के जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टानो कार्लो कैनेलगो, वो जी यहाँ के चीफ गेस्ट होंगे और ये 3 दिन के लिए इवेंट होगा। के विनोद चंद्रन जो चीफ जस्टिस ऑफ कौन से हाई कोर्ट के हुआ करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज बन गए हैं? तो पटना हाई कोर्ट के ये हुआ करते थे। माइक्रोसॉफ्ट $3 बिलियन का एक प्लान लगा रहा है भारत में एआई को बढ़ाने को लेकर। स्पोर्ट स्टार ऑफ फीमेल का जो अवार्ड मिला है वो मनु भाकर, जो शूटिंग से जुड़ी हुई है। प्रीति पटेल को मिला है, जो एथलीट है। अवनी लेखरा को मिला है। इसके अलावा स्मृति मंदाना जो क्रिकेटर है, और दीप्ति जैविंजी को मिला है। कौन नए प्रेसिडेंट बने हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के? तो श्री बहादुर सागो, श्री बहादुर सागो। कहां पर पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है जो लाइव होगा? खिलकोरी, साउथ दिल्ली के अंदर। कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च कर रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च करा है। तो विशाखापट्टनम के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च हो रहा है। भारत कौन से देश के साथ बाउंड्रीज सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है? एक की बजाय 20 का सही आंसर हो जाएगा। 4044 किलोमीटर। कितने पीपल ने साइन अप कर दिया ओबामा केयर के लिए? 24 मिलियन ने। नए इसरो के बारे में, इसरो के जो चीफ होंगे वो वी नारायण होंगे, जो एस सोमनाथ जी को रिप्लेस करेंगे। ये इससे पहले इसरो के अंदर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर काम किया करते थे जनवरी 2018 से। ये 2 जनवरी को नए क्या बन जाएंगे? चीफ बन जाएंगे। ये फैमिली बैकग्राउंड इनका काफी हम्बल है, ये फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तमिलनाडु से, और आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नए हेड बने हैं तुहिन कांता राइट। डेडलाइन क्या रखी है सुप्रीम कोर्ट ने कैशलेस मेडिकल केयर के लिए? 14 मार्च रखी है। मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के हुआ करते थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इलेक्शन और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का जो कानून है ये 2023 में बदला गया था। पहले क्या होता था, भारत के राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को एक पैनल के सलाह पर छांटते थे। इस पैनल में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब इसको बदलकर इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोग होते हैं। जबकि पहले इसमें क्या हुआ करते थे? पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से हटा दिया गया। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमरो वायरस इसका नाम है। कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो कई बार इसमें कंडीशन सीरियस हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन तक आपको जाना भी पड़ जाता है ब्रोंकाइटिस की वजह से, और इसके जो सिम्टम्स है वो कॉमन कोल्ड की तरह है। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसके पीछे छिप गया है। कौन चेयरपर्सन बने आईडी वेरिफिकेशन सम इक्वल के? तो कौन बने? BN श्री कृष्णा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको मनाती है। 2015 तक ये ईयरली हुआ करता था, 2015 से इसको बाय एनुअल किया कराया जाता है, और ये 2003 में पहली बार मनाया गया था। इस साल की जो थीम है अपना भारत अपना गौरव। माँ की रसोई स्कीम जिसमें 9 रुपए में खाना मिलेगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है माँ की रसोई। पोम्पलीकट्टी इकत पेंसिल पाउच तेलंगाना के है। इटिकोपा टॉयज आंध्र प्रदेश के वुडन टॉयज है जो इको फ्रेंडली है। कलमकारी बैम्बू पर कराई जाती है। कांचीपुरम हैंडलूम तमिलनाडु के हैं।
एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 70% जो डोनेशन है वो छोटी पार्टियों को जाती है, रीजनल पार्टियों को जाती है। और इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो है भारत राष्ट्र समिति। इस नए चेयरपर्सन कौन बने हैं इसरो के, तो वी नारायण बने हैं, एस सोमनाथ जी को रिप्लेस किया है। इसरो 15 अगस्त 1969 को बनी थी, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इससे पहले इंस्कोस पार एक संस्था हुआ करती थी 1962 से लेकर 1969 तक। कहां पर इंटेलिजेंस समिट होगी, तो इंटेलिजेंस समिट आपकी होगी फ्रांस के अंदर। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर छाटा गया ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने। तमिलनाडु ने जीत ली है कोच बेहर ट्रॉफी गुजरात को हराकर। इसके अलावा फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी 2025 किसने जीत लिया, कृष्णा एला ने। एच लक्ष्मण ट्रस्टेड पिलर ऑफ द टीवीएस लेगेसी, एच लक्ष्मणन टीवीएस से जुड़े हुए थे जिनकी डेथ हो गई 92 ईयर की एज में। कौन से स्टेट ने बिल पास करा है जिसको क्रिमिनल लॉ बिल एंड प्रोविजन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन बिल 2025 फॉर हियरिंग ऑफ द सेक्सुअल असल्ट, तो ये किसने करा है, तमिलनाडु ने करा है। सीडी स्कीम जो डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स है या शेड्यूल जो ट्राइब है उसको असिस्टेंस देने को लेकर ये एक सीड स्कीम भारत सरकार ने शुरू करी थी, कब, फरवरी 2022 में। कौन सा स्टेटमेंट सही है इडेट कमीशन के बारे में, ये 2015 में सेटअप हुई थी। भिकू राम जी इडाटे इसके चेयरपर्सन है, इसने 2017 में अपनी रिपोर्ट दी। ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स से जुड़ी हुई सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कौन सी कंट्री भारत को हेल्प कर रहा है न्यू म्यूजियम बनाने को लेकर, और ये पेरिस के अंदर जो लैवरी म्यूजियम है उसकी तर्ज पर ये बनाया जाएगा, तो फ्रांस कर रहा है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जियोर्जिया है। रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड बेस्ड लोकेशन टेक्नोलॉजी फर्म टॉम टॉम विच सिटीज ऑन द सेकंड इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ सिटीज विद स्लोएस्ट ट्रैफिक, तो इनके अनुसार जो सबसे कम वर्ल्ड में जो सबसे कम जो ट्रैफिक है वो कोलकाता के अंदर है। अगला कह रहा है यहाँ पर ना, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो शुरू किया था वहां पर, तो बीएचएल और ओएनजीसी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है इन्होंने टाई अप करा है। बीएचईएल ओएनजीसी। कौन सी पर्सनैलिटी भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग सेरेमनी में शामिल होगी, तो एस जयशंकर शामिल होंगे। डॉकिंग ट्रायल्स है इसरो का, ये इस पे अंडर स्पेस डेक्स मिशन के अंदर ये लॉन्च हो रहा है। इसमें क्या होगा, पीएसएलवी C60 जो भारत का जो व्हीकल है वो जाएगा, और जिसमें एक चेजर और टारगेट का नाम होगा SDX-02। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। और अगर इसरो सक्सेसफुल इसको लॉन्च कर पाया तो भारत 14 कंट्री बन जाएगा, यूएसए रशिया चाइना के बाद। यूएसए रशिया चाइना के बाद 14 कंट्री बन जाएगा ऐसा करने वाला। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, यानी कि कितनी महिलाएं शिशु को जन्म देते टाइम जिनकी डेथ हो जाती है, तो इसके मामले में सबसे कम फिर जो है वो केरला ही है। लेवेन पवेल जी जो एप्पल के को फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, उनकी उनकी जो वाइफ है, ठीक है, वो कौन से मंदिर में भारत में घूमने आई, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में घूमने आई। कहां पर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग समिट हो रही है, तो ये दिल्ली के अंदर हो रही है। गंगा सागर मेला बे ऑफ बंगाल में आयोजित कराया जाता है। इंडिया और यूएस सोनोबायोसिस जो सबमरीन खरीद रही थी, जो हमने देखा था ये ट्रैक भी हो सकती है सबमरीन, तो ये कब तक तैयार हो जाएगी बनकर, 2027 तक। बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बने हैं देवाजीत सायका, और प्रभजीत भाटिया को ट्रेजर बनाया गया है। प्रभजीत भाटिया को ट्रेजर बनाया गया है, देवाजीत सायका को सेक्रेटरी बनाया गया है, ए के ज्योति और आशीष सेलर को बाकी मेंबर। ठीक है, तो प्रभजीत सायका, देवाजीत सायका नए सेक्रेटरी और प्रभजीत भाटिया ट्रेजरर। किसने 74th नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है, तो मैन वाली तो जीती है तमिलनाडु ने और वुमेन वाली जीती है रेलवे ने। ठीक है, 44th नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। जेड मोर्च टनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा, 6.5 किलोमीटर की है, इसका बजट 2700 करोड़ का है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और सोनमर्ग एरिया ऑफ गंडेरबल से ये में लोकेटेड है। सारी के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कौन से स्टेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लिए, तो उड़ीसा ने ये लॉन्च करा है। कहां पर इंटरनेशनल काइट और स्वीट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा गया है, सिकंदराबाद के अंदर।
कौन सा चैनल लॉन्च किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इंफॉर्मेशन देने के लिए कुंभ को? तो कुंभ वानी लॉन्च करा है। एंटी टैंक गाइडेड थर्ड जनरेशन फायर और फॉरगेट मिसाइल है जो लॉन्च करी है डीआरडीओ ने पोखरण फील्ड रेंज से। नाग M2 के क्या होगा इसका नाम होगा? इंडिया लिंक्ड हार्ट टू ट्रीट फंगस, तो क्या है नाम है? ट्राइटोफाइंदस इंडोटिना, एक फंगस का नाम भारत के नाम पर रखा है, ये है ट्राइटोफैक्टन इंडोटिना। कौन सी कंट्री ने चैगोस आइलैंड को अपने वापस दे दिया है? तो मॉरिशस को। यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने क्या किया है? मॉरिशस, ये जो चैगोस आइलैंड था इसको मॉरिशस को वापस दे दिया है। कौन सी वॉरशिप कमीशन की गई 15 जनवरी 2015 को? INS नीलगिरी, INS वागशीर और INS सूरत। इसके अलावा ब्लड मनी क्या है? तो शरीयत कानून के अनुसार अगर आपने किसी का मर्डर किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो आपको उतने मॉनेटरी पैसा देना पड़ता है, ठीक है, जिसको दिया कहते हैं, ब्लड मनी भी कहते हैं। कौन सी न्यूक्लियर एंटिटीज रिमूव कर दी गई है यूएस की रेस्ट्रिक्शन लिस्ट से? तो इन सबसे यूएस ने रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन रेयर अर्थ। इंडियन आर्मी अपना 77th कॉमोरेट डे मना रही है। इस दिन क्या हुआ था? जो भारत के पहले आर्मी के हेड थे जनरल करियप्पा, ठीक है, उनको ये आर्मी सौंपी थी ब्रिटिश के लास्ट जो आर्मी के हेड हुआ करते फेनकिस बचर ने। तो फेनकिस बचर ने जनरल KM करियप्पा को ये सौंपी थी। कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि 3 नई जो बनी है, INS नीलगिरी को देखेंगे नितिन कपूर, INS सूरत को देखेंगे संदीप सुरे और INS वागशीर को देखेंगे विनीत शर्मा। तो INS नीलगिरी नितिन कपूर, INS सूरत संदीप सोरे और INS वागशीर विनीत शर्मा। तो आप वैसे याद कर लेना, वागशीर वाले का V से होगा, सूरत का S से होगा, ठीक है, और नीलगिरी वाले का N से होगा। आप ऐसे याद कर लेना। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन अबाउट द फेलोशिप अवार्ड फॉर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी? अब की बार 2 नए अवार्ड डाले गए हैं इसमें, एक तो ट्रांसलेशन का और एक सोसाइटी का। सुधा मूर्ति, N नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, किरीश गोपाला कृष्णन और राजेंद्र सिंह को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को ने ऑनर करा है तरुण दास को? तो तरुण दास जो है वो फॉर्मर जनरल थे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, सिंगापुर। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑथर ऑफ बुक द तमिल अ पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी किसने लिखी है? निर्मला लक्ष्मण ने लिखी है। उस ऐप का क्या नाम है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और टूरिज्म ने लॉन्च करा है बैटलफील्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर? तो ये जो लॉन्च करा है ये भारत रणभूमि, भारत रणभूमि इस ऐप का नाम है। फोर्थ प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडोनेशिया के, जो चीफ गेस्ट होंगे अब की बार के? तो प्रबोवो सुबिनातो 2025 के इस बार के चीफ गेस्ट होंगे। इससे पहले सुकर्णो 1950, सुशीलो बोमबांग 2010 और जोको विडोडो ये ऑलरेडी क्या रह चुके हैं? रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट रह चुके हैं। अब की बार क्या है? प्रभावो सुबिनातो। कौन से साइंटिस्ट इंक्लूड किए गए बोइंग के स्टारलाइन मिशन में? तो सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और निक हैक। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और निक हैक। कौन से एथलीट को नॉमिनेट किया गया BBC अवार्ड ऑफ द ईयर के लिए? तो मनु भाकर जो शूटर है, अवनी लेखरा, विनेश फोगाट और स्मृति मंधाना और अदिति अशोक। मनु भाकर, अवनी लेखरा, विनेश फोगाट, स्मृति मंधाना और अदिति अशोक। अगला कह रहा है BCCI के ओम्बुड्समैन के चेयरपर्सन कौन बने हैं? अरुण मिश्रा बने हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से अब की बार जो भारत खेल के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड होता है उससे किसे सम्मानित किया गया है? गुकेश हॉकी के, हरमनप्रीत हॉकी से है, प्रवीण कुमार पैरा जंपर है और मनु भाकर शूटर है। तो गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद मिला है। हाउ मेनी अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड कितने को मिला है? 32 को अब की बार अर्जुन अवार्ड मिला है। इसके अलावा मुरलीकांत पेटकर पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, इनको अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम मिला है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दोनों में 15-15 लाख मिलते हैं और खेल रत्न में 25 लाख रुपए मिलते हैं।
इसके अलावा चाइना की पॉपुलेशन 1.408 बिलियन। स्वामित स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, ये लॉन्च हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको लॉन्च करती है और सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। इसका पहले फेज के अंदर ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, एमपी, पंजाब और राजस्थान में लॉन्च की गई थी। लिट फॉर लाइफ बिगिन कौन से शहर में हुआ है? जिंदो ग्रुप ने करा है और इसका जो इनोग्रेट करा है वो अब्राहम वर्गीस ने किया है, तो चेन्नई के अंदर ये हुआ है। सर्प और डाइव, चेन्नई के अंदर एक फेस्टिवल हुआ है। मतलब इस लिट फॉर लाइफ फेस्टिवल के दौरान एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हिंदू ग्रुप ने, जिसका नाम है सर्प एंड डाइव, और इसको लॉन्च किया है शशि थरूर ने। नए गवर्नर कौन बने केरला के? तो जो बिहार के गवर्नर हुआ करते थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनको केरला भेज दिया गया है। ये आपने याद रखना है। और जो केरला के हुआ करते थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार भेज दिया गया है। अब्राहम वर्गीस ने कौन कौन सी बुक लिखी है? कॉन्वेनेंट ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ स्ट्रेन, द टेनिस पार्टनर, माई ओन कंट्री, आ डॉक्टर्स स्टोरी। ये सारी अरबी जो अब्राहम वर्गीस ने लिख चुके हैं। सर्वे अड्डे 2024, न्यू स्पीसीज टू मुन्नार फ्यूनल स्टॉक। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का नाम है इंदिरा भवन। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स डे को कितने साल हो गए? तो नेशनल डिजास्टर डे जो मनाया गया, ये इसकी 20वीं वर्षगांठ थी। इसको 19 जनवरी 2006 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है आपका आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। ब्रिक्स के अंदर पार्टनर कंट्री बनाया गया है नाइजीरिया को। खो खो वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया और नेपाल के बीच में खेला गया। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीत ली है? कर्नाटक के ने जीत ली है। कहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होगी 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक? दाओस के अंदर होगी। जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है 24 जनवरी 1971 को ये बना था। कैलोस स्क्वाब ने इसको बनाया था। हेडक्वार्टर इसका कोलंजी स्विट्जरलैंड के अंदर है और प्रेसिडेंट इसके बोर्गे ब्रेंडी है। अगला कह रहा है एक नो कंट्री की जो पार्टिसिपेट करेगी, एक एक्सरसाइज होगी ला पेरोस नाम की। फ्रांस इसको होस्ट कर रहा है और भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई इसमें पार्टिसिपेट करने जाएगी। और ये आईओएस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में यूज होगी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ली पेरोस नाम की एक्सरसाइज फ्रांस आयोजित करा रहा है। इसने चैंपियनशिप एशियान आशियान की जो चैंपियनशिप अब की बार होगी वो मलेशिया के अंदर होगी। आशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। 1967 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। 10 मेंबर इसमें हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके कामहिन इरून है। अगला है खो खो का वर्ल्ड कप। खो खो का मैन और वुमेन का जो सबसे पहला जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो इंडिया इसको क्या करेगा? होस्ट करेगा। 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अगला कह रहा है फाइड वर्ल्ड कप 2025 जो प्रेस्टिजियस नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें कहां पर होगा? ये तो चेस का एक वर्ल्ड कप होता है फाइड फाइड, जो इंडिया के अंदर होने जा रहा है। बेंगोल ग्लोबल बिजनेस समिट 5 से लेकर 6 फरवरी के बीच में होगी। कौन सी कंट्री ने बाय बर्थ की सिटीजनशिप को एंड करने के लिए बोला है? तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है बाय बर्थ की जो सिटीजनशिप है उसको हम एंड कर देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई थी, तो 10 साल इसके हो गए हैं। फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। जो जिन 100 जिलों में सबसे कम सेक्स रेशियो था वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 943। पानीपत, हरियाणा के पानीपत से इसको लॉन्च किया गया था। ये यूएसए के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हम वन दिल्ली का करते हैं तो उसमें हम डिटेल में इसको देखते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन बने? मार्को रूबो बने हैं। फर्स्ट ट्राइबल किंग केरला के जो रिपब्लिक डे को अटेंड करेंगे रामानुजन इनका नाम था। आईएनए ऑफिसर जिनको ब्रिटिश आर्मी के द्वारा मार्शल कर दिया गया था रेड फोर्ट में। तो कर्नल प्रेम सिंह सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, मेजर
जनरल नवाज खान, ये हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका केस लड़ा था। अगला कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लैगशिप स्कीम है, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। तीन मिनिस्ट्रीज को देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। ये तीन मिनिस्ट्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देखती है। और इसका जो पहला फेज था वो 100 डिस्ट्रिक्ट जहां पर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वहां पर इसको किया गया था। बाद में चलकर इसको संबल स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया था मिशन शक्ति के अंदर। अगला कह रहा है एमएसपी, जूट की जो एमएसपी है वो जारी की गई है, और जिसमें 315 रुपए पर क्विंटल की हाइक है। 625 रुपए, 5,650 रुपए पर क्विंटल पे इस साल बिकेगी। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होगी वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। ये जूट से जुड़ी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जब हम डे बाय डे देखते हैं तो उसमें डिटेल में देखते हैं। अगला कह रहा है हाईएस्ट इंडियन विकेट टेकर टी20 के अंदर अर्शदीप बन चुके हैं। यूजेन चहल को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट आई है एंटिक्विटी ऑफ आयरन, जिसको के राजन और के शिवाथनम ने लिखा हुआ है। वो कह रहा है आयरन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो आपकी 4,000 साल, ये 400 गलत लिखा है, 4,000 होना चाहिए इसका सही आंसर। अगला कह रहा है वीडियो शेयरिंग कंपनी यूएस में बैन कर दी गई है, तो टिकटॉक, तो जो टिकटॉक है ये बाइटे डांस ने टिकटॉक बाई बाइटे डांस को बैन कर दिया है। यूएस से बोल रहा है कि भाई हम 75 डेज का टाइम लिया है, इस पे कोई फैसला लेगा वो। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार ये 24 जनवरी 2011 को ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि इस दिन भारत की इलेक्शन कमीशन बनी थी। चीफ गेस्ट कौन होंगे 76 रिपब्लिक डे के? तो जो चीफ गेस्ट होंगे अब की बार के, वो प्रबंधन सुबिनातो होंगे। और इससे पहले इंडोनेशिया के सारे व्यक्ति क्या बन चुके हैं, सारे प्रेसिडेंट चेयरपर्सन रह चुके हैं, चीफ गेस्ट रह चुके हैं 26 जनवरी के। सुकर्णो भी, प्रभावतो सुबिनातो भी, जोको विडोडो भी, और सुशीलो बोम्बांग भी। कौन सी शॉर्ट फिल्म नॉमिनेशन हुई है भारत की तरफ से? शॉर्ट फिल्म है जो नॉमिनेट हुई है 97th अकेडमी अवार्ड के लिए, अनुजा इसका नाम है। एस वे ये दूसरी पीडीएफ एक्चुअली इसमें ऐड हो गई है। जो वी लोस्ट वाला जो टॉपिक हमने देखा था 2024 के, वो इसमें ऐड हो गई है। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं हम। अब यहाँ से देखते हैं हम जो वक्फ बोर्ड पे जो कमेटी बनी थी उसके जो चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनी थी, उसके चेयरपर्सन थे रामनाथ कोविंद। के हेमा जो कमीशन थी वो जुड़ी हुई थी मलयालम सिनेमा में एक्ट्रेस के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर। और जो सन कोणार्क मंदिर के जो कपाट खोले थे, ठीक है, उस कमेटी के हेड बने थे विश्वनाथ रच। कौन से टेम्पल है उत्तर प्रदेश को एफसीआरए नोड मिल गया? एफसीआर नोड होता है जब फॉरेन से भी आपको पैसा मिल सकता है, चंदा मिल सकता है, तो बांके बिहारी मंदिर को। इसके अलावा कहाँ के 17 रिलीजियस प्लेस पर बैन लगा दिया है? तो मध्य प्रदेश। अगला कह रहा है 100th मिशन का क्या नाम होगा इसरो के, जो 29 जनवरी को लॉन्च होगा? तो NVS-02 GSLV-F15। नए इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं इसराइल के लिए? जितेंद्र पाल बने हैं। फर्स्ट इंडियन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल टू सो कोस केस एट द रिपब्लिक डे परेड, तो प्रलय क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। कौन सा करेक्ट है नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में? उड़ीसा इसमें टॉप पर है, छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन पर है, इसमें 18 राज्य हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला इसमें खराब परफॉर्मेंस पे है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, एमपी, कर्नाटका इसमें फ्रंट रनर है। और तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान और हरियाणा ये परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। इस रिपोर्ट का जो सोर्स छाटा गया था तो वो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से छाटा गया था। अगला कह रहा है आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में किस किस को शामिल किया गया है? बुमराह को, जडेजा को, जायसवाल को।
बुमराह, जडेजा, जायसवाल। कौन सी ट्रेन जम्मू कश्मीर में पहली बार चलेगी? तो वंदे भारत ट्रेन, जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, वो जम्मू कश्मीर जाने वाली है, जम्मू कश्मीर में यानी कि चले जाएगी। कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं? अब की बार 139 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 7 लोगों को तो पद्म विभूषण मिला है, 19 को पद्म भूषण मिला है, और इसमें से 23 जो है वो महिलाएं हैं। 139 में से 23 महिलाएं। कितने गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं? तो गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं 93 को, जिसमें से कीर्ति चक्र मिला है 2 लोगों को। तो कीर्ति चक्र किस किस को मिला है? मेजर मनीहात कुमार को और नायक दिलवार खान को, नायक दिलवार खान को। और पुलिस पर्सनल गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं 942 लोगों को। इसके बाद है कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मेंस रहा वोटर 15th वोटर डे के बारे में? तो जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, 3 राज्यों को 15th नेशनल वोटर डे पर फर्स्ट माना गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होने जाने वाला है। पैटे हेगेस्ट को ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। विनर कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो साल का सबसे पहला टूर्नामेंट होता है? तो मेडिसन कीज, जो फर्स्ट अमेरिकन बन गई है आर्यना सैबलेंका को हराकर, मेडिसन कीज। थीम क्या है रिपब्लिक डे की? तो रिपब्लिक डे की जो थीम है, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट इस साल की रिपब्लिक डे की परेड की थीम रही। और जियो टैग जियो टैग डिजिटल आइडेंटिटी हेल्प चाइनीज ट्री स्टोन चिनार ट्री स्टैंड स्टोर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चिनार ट्री है उनको नेमिंग दी गई और इनपे एक स्कैनर लगा है, जिससे पेड़ की हालत के बारे में पता चल जाता है। तो चिनार ट्री कहां पर? जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर हुआ करते थे, ठीक है। तो डिम्पल सिंह भाटी पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर हुआ करती हुई है जिन्होंने सल्यूट कराया प्रेसिडेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेगा, डिम्पल सिंह भाटी। डे एम डॉक्टर के एम चेरियन, जो पहले कार्डिक सर्जर हुआ करते थे, जिनकी अभी क्या हो गई, डेथ हो गई है। पहला कोरोनरी बाईपास सर्जरी करने वाले ये व्यक्ति थे, डॉक्टर डी एम के एम चेरियन। सेवेंथ हु वन बेलारूस 7th कॉन्जिक्यूटिव प्रेसिडेंट? तो बेलारूस के दोबारा से फिर से प्रेसिडेंट बन गया लुकांस को। ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो हमने देखा था कि भाई आर्यना सबलेंका को हराकर अमेरिका की जो महिला थी उन्होंने जीता था। लेकिन मेल में अगर हम बात करें तो जेनिक सिनर ने जीता। मेल में जीता है किसने? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने जीता है अलेक्जेंडर जैवरेव को हराकर, और इधर मारो ने जीता है आर्यना सेबलेंका को हराकर। अगला कह रहा है ग्लिट्स ट्रॉफी फॉर द हॉकी, ये महिलाओं के लिए होने वाला हॉकी का एकमात्र कॉमर्शियल टूर्नामेंट है, जिसको उड़ीसा वॉरियर ने जीत लिया है। कौन सी कंट्री के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं? तो ये होने जा रहे हैं चाइना के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तराखंड 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है। इसमें ट्राइब्स और माइग्रेंट को बाहर रखा गया है। और आजादी के बाद से, भारत की आजादी के बाद से पहला स्टेट होगा। गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें इसने बन अल हलाला, इदात और तलाक, इन सबको क्या कर दिया? बैन कर दिया। नए हेड कौन होंगे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर? तो एम मोहन, ठीक है, एम मोहन क्या है, इसको संभालेंगे। अभी तक जो वी नारायण, जो अब इसरो के चेयरपर्सन बन गए, वो इसको संभाला करते थे। अगला कह रहा है कौन सी कंट्री एरोसो जो होगा भारत का बेंगलोर में होगा, ये बाई एनुअल होता है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। और फ्रांस पहले की हमेशा की तरह इसको लीड करेगा। अगला कह रहा है भारत ब्रह्मोस कौन से देश को बेचेगा? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत ने कभी रशिया से खरीदी थी, अब भारत इसको आगे इंडोनेशिया को बेच रहा है। कौन से देश की सबसे बड़ा शहर है गोमा? तो कोंगो का सबसे बड़ा शहर है गोमा। इसके अलावा कह रहा है आईसीसी अवार्ड, बुमराह को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। स्मृति मंदाना को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और बांग्लादेश के अजमातुल्लाह को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो बुमराह मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, स्मृति मंदाना ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और अजमातुल्लाह ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 38 नेशनल गेम कहाँ होने जा रहे हैं? तो 38 नेशनल गेम होने जा रहे हैं देहरादून के अंदर। इनोग्रेट किसने करा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
कौन सी स्टेट की टैब्ल्यू को पहला प्राइज मिला है? तो यूपी की, जो 26 जनवरी की जो परेड हुई इसमें जो फर्स्ट प्राइज जो मिला है वो यूपी को मिला है। राइट टू सिटीजनशिप ऑन द बेस ऑफ बर्थ इज इंस्क्राइब्ड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बाय दिस अमेंडमेंट। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 14वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा बाय बर्थ सिटीजनशिप का राइट यहाँ पर ऐड किया गया था। वक्फ पैनल के बारे में अगर हम रोम की बात करें, जगदम्बिका पाल इसको चेयरपर्सन करेगी। इन्होंने एक 655 पेज की एक रिपोर्ट दी थी जिसमें से ट्राइबल लैंड को वक्फ की जो भूमि है उससे बाहर निकाला गया है। ठीक है, कितने पेज की रिपोर्ट दी है? 655। जगदम्बिका पाल इसको चेयर कर रहे थे और ट्राइबल लैंड को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। सर की रिपोर्ट ने ये बोला है कि भाई जो कोरोना के टाइम पर जो पढ़ाई में बच्चे पीछे रह गए थे अब वो दोबारा से इम्प्रूव कर रहे हैं। इनके अनुसार 21% लोग ही तीसरी क्लास के, 21% बच्चे ही दूसरी क्लास की पुस्तक पढ़ पाते थे 2018 में, जो घटकर 16 हो गया था कोरोना के टाइम यानी कि 2012 में, और अब ये दोबारा से 23.4 के करीब बढ़ गया। दूसरा इन्होंने बोला पांचवी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की पुस्तक को 2018 में 44% बच्चे ही पढ़ पाते थे, जो अब क्या हो गया है आपका 38% हो गया है। 2022 में ये 38 हो गया था डाउन होके, और 2024 में दोबारा से इंप्रूव होके 44 पॉइंट हो गया। 67.5% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 कुड रीड द टेक्स्ट बुक। 8वीं क्लास के बच्चे 67% बच्चे दूसरी क्लास की पुस्तक पढ़ पाते हैं। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है सस्टेनल गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी। हिमाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम इम्प्रूवमेंट है, जबकि उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड में इम्प्रूवमेंट है। अगला कह रहा है इसरो की 100 सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हो रही है, जीएसएलवी F-15। भारत की पहले सैटेलाइट की बात करें तो रोहिणी थी 10 अगस्त 1979 को। इसके मिशन के हेड थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और पहली सक्सेसफुल जो सैटेलाइट थी वो रोहिणी 18 जुलाई 1980 को चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा। चंद्रयान 3 2023 में भेजा गया था LVM 3 मार्क 3 के द्वारा। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM 2013 में भेजा गया था PSLV C25 के द्वारा। आदित्य L1 मिशन सन की स्टडी करने को लेकर 2023 में भेजा गया था PSLV C57 के द्वारा। कार्टोसैट, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड बनाया था एक ही साथ 104 सैटेलाइट भेजने का, PSLV C37 के द्वारा, और इस रिकॉर्ड को बाद में फैल्कन 9 ने तोड़ दिया था। उसने एक साथ ही 144 सैटेलाइट भेज दी थी। WHO ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन के अनुसार जो टेबल सोल्ट है, ठीक है, उसको हमें उसकी जगह है हमें पोटेशियम क्लोराइड वाला नमक खाना चाहिए। टॉर्च बियरर कौन होंगे 38 नेशनल गेम्स के? तो लक्ष्य सेन जो होंगे वो टॉर्च बियरर होंगे। अगला कह रहा है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए होती है, जसप्रीत बुमराह को ये दी गई है। जसप्रीत बुमराह, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है नासा के एक्जिम 4 मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है उसके पायलट कौन होंगे? तो भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नासा एक्जिम मिशन के जो हेड होंगे वो कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे। अगला कह रहा है AICC रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जिसका जो टाइटल है व्हाट हैपेंड टू ग्रोथ है। राजीव गौड़ा और उसकी टीम ने इसको प्रिपेयर करा है। रिपोर्ट कहती है कि 50% जो इंडियन है वो 100 से 150 रुपए पे ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और भारत जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसता जा रहा है। अगला कह रहा है सागर परिक्रमा मिशन 2.0 के तहत कौन सी वेसल ने दुनिया के सबसे रिमोट पार्ट पे पहुंच गई है? तो INS तरेनी पहुंच गई है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और पॉइंट का क्या नाम है? पॉइंट का नाम है जो सबसे फारदेस्ट है साउथ के अंदर, तो पॉइंट नेमो। इसको पैसिफिक ओशन में है, और ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी इस पॉइंट को कहते हैं। एडहोक जज को लेकर जो कंडीशंस है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, और वो इन्होंने बोला है कि यदि हाई कोर्ट क्रॉस कर लेता 20% जुडिशियल वैकेंसी, वो क्या कर सकता है? एडहोक जज को, ठीक है, अपॉइंट कर सकता है। आर्टिकल 224 में इसका मेंशन है। और एडहोक जज की जो स्ट्रेंथ है वो 10 हाई कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ के 10% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगला कह रहा है आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कौन सी हाउस कंपनी को लेकर? तो एवीएम इंडिया नाम की जो कंपनी है उसका दिवालियापन निकल गया है, तो उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ है।
अभी 26 जनवरी पे जो परेड हुई थी, ठीक है, अ, उससे उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है। जो विजय कुमार, जो धारा 370 हटाने के टाइम पर कश्मीर में हुआ करते थे, उनको शिफ्ट करके अब दिल्ली लाया जा रहा है। ग्युंडे नेशनल पार्क चेन्नई में है। सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन पीजी मेडिकल कोर्सेज पे बैन लगा दिया है। की अभी कोंगो के प्रेसिडेंट है। 100 मिशन, इसरो के 100 मिशन का नाम है GSLV F-15। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और जस्टिस हर्ष कुमार जज बनेंगे, जो अभी प्रयागराज में कुंभ के दौरान जो भगदड़ हुई है, तो उसकी जांच करने को लेकर ये इसके चेयरपर्सन बनेंगे। एक कमेटी सेटअप हुई है। रिपब्लिक डे की परेड की बात करें तो तीनों सर्विसेज में जम्मू कश्मीर राइफल ने बेस्ट जीता है। सारी CAPF के अंदर देखें तो दिल्ली पुलिस बेस्ट रही है। और बेस्ट स्टेट डब्ल्यू झांकी जो सबसे अच्छी रही है वो उत्तर प्रदेश की रही है। और इन्होंने महाकुंभ को दिखाया था, जिसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सेकंड बेस्ट डब्ल्यू की बात करें तो त्रिपुरा, जिन्होंने कार्ची पूजा को दिखाया था। और तीसरा बेस्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जिन्होंने एक टॉय दिखा था एटिको पक्का बोमलू, जो इको फ्रेंडली वुडन टॉयज है। बेस्ट मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिन्होंने जनजातीय गौरव वर्ष दिखाया था। PM घर सूर्य योजना, जो 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। 75,000 करोड़ का इसका बजट था। इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड का टारगेट रखा गया था, लेकिन सिर्फ उसका 8.5% लोग ही अभी तक रजिस्टर्ड किया है, उन्होंने लगवाया है। कौन सी कंट्री वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक को छोड़ रही है? तो बुर्किना फासो, माली, नाइजर सभी छोड़ रहे हैं। स्नेक फेस्टिवल ल्यूनर न्यू फेस्टिवल है। कौन सी कंट्री में? चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, ये 10,000 रन इन्होंने बना लिए हैं। तो अभी स्टीव स्मिथ ने बना लिए हैं, ये चौथे ऑस्ट्रेलियन बन गए और 15वें वर्ल्ड के खिलाड़ी बन गए जिनके 10,000 से ज्यादा रन है। पोंटिंग, बॉर्डर और स्टीव वो इससे पहले ऐसा कर चुके हैं। तो ये था हमारा जनवरी मंथ के रिवीजन करंट अफेयर्स के सीरीज। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय